हेलो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट विजन में मैं जितेंद्र मिश्रा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल एंड सीरीज, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी कि प्रतिरोधों को जो कि धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं यानी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, उनको हम सीरीज में या पैरेलल में किस तरह से लगाते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हों और चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हों। मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। और आज हम उसी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को टच करेंगे, जो कि क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के अकॉर्डिंग लेस इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th में जो पिक्चर्स हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो जब हम क्लास 12th की सीरीज़ लेकर के आएंगे तो वहाँ पर आपको उसके बारे में भी समझाएंगे। मगर ऐसा नहीं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सीरीज़ और पैरेलल वहाँ भी है और सीरीज़ और पैरेलल यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यहाँ भी है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ ए सर्किट। एक सर्किट का आपको डायग्राम बनाना है ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स, यानी एक बैटरी है जिसमें 3 सेल्स लगे हुए हैं, क्लियर, ऑफ 3 वोल्ट ईच, और बैटरी में हर एक सेल का जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है और उससे एक 5 ओम का, एक 10 ओम का और एक 12 ओम का रजिस्टर्स लगा हुआ है और किसमें, सीरीज में लगा हुआ है विद एक की, एक स्विच के साथ। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, एक रजिस्टर ये हो गया, कितने ओम का बोला गया है क्वेश्चन में, ये देखिए 5 ओम का, तो ये हो गया 5 ओम का रजिस्टर। सेकेंड रजिस्टर ये हो गया, ये कितने रजिस्टर ओम का है, इसको बोला गया है 10 ओम का, तो ये हो गया 10 ओम का रजिस्टर। और ये है आपका थर्ड रजिस्टर जिसको बोला गया है 12 ओम का, तो ये 12 ओम का रजिस्टर हो गया। कैसे अटैच हैं, तो ये अटैच हैं सीरीज़ में। तो अगर ये सीरीज़ में अटैच हैं तो इसके इस सिरे को, इस एंड को इनसे मिला दो, इसके इस सिरे को इससे मिला दो। अब ध्यान दो, फर्स्ट और लास्ट का एंड कैसा है, खाली है, क्लियर। इसको लेकर के आइए और आप बैटरी यानी सोर्स से अटैच कर दीजिए। इन्होंने बोला है कि जो बैटरी है उसमें 3 सेल्स हैं, तो ये हो गया पहला सेल। हमेशा बड़ी लाइन जो वर्टिकल लाइन बनाते हैं वो प्लस होता है, छोटी वाली क्या होती है, माइनस। अब ये किससे अटैच होगा, दूसरे सेल के प्लस से, और ये उसका माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, फिर ये प्लस और ये माइनस। इस तरह से आपके देखो 3 सेल हो गए। 3 वोल्ट का ये है, 3 वोल्ट का ये है, 3 वोल्ट का ये है, तो टोटल जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है, क्योंकि सीरीज में अटैच हैं। और इनके बीच में एक की लगा दीजिए। हमने की लगा दिया। इन्होंने अगर कहा है कि, ध्यान दीजिए, अगर ये बोलें कि सर्किट ओपन है तो बस ये की बन गया, ये ओपन सर्किट का सिंबल है। अगर ये बोले हों कि सर्किट क्लोज है तो यहाँ पर एक स्विच बना दीजिए, यानी सर्किट बंद है। ये हटा दीजिएगा, सर्किट ओपन है, ये लगा दीजिएगा, सर्किट क्लोज है। तो जो इन्होंने कहा था, ये पिक्चर आपके सामने है कि हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, यानी 3 प्रतिरोध लिए हैं, 5 ओम, 10 ओम, 12 ओम का। इनको हमने सीरीज़ में अटैच कर दिया है और इनको हमने अटैच किया है एक सेल से, जिस सेल में हमने 3 छोटे छोटे सेल ले रखे हैं और हर एक सेल कितने वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है। तो ये टोटल बैटरी बनी वो कितने वोल्ट की बनी, 9 वोल्ट की। तो ये पहला हो गया प्लस माइनस एक सेल, प्लस माइनस दूसरा सेल, प्लस माइनस तीसरा सेल, और इनको हमने अटैच कर दिया एक की से। यहाँ हम की का नेम लिख देते हैं, ये है की। तो ये बन गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका पिक्चर। फिर इसी पिक्चर में एक सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं कि आल्सो अटैच एन एम्पियर मीटर टू द सर्किट एंड वोल्ट मीटर टू ए 12 ओम रजिस्टर। तो देखिए, इसी सर्किट को अब हम यहाँ अगर दोबारा बनाएं तो ये हो गया हमारा पहला रेजिस्टेंस, ये अटैच हो गया दूसरे से, ये हो गया हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा थर्ड रेजिस्टेंस। तो ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये 12 ओम का है, क्लियर। और इनको हमने ला करके किससे अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हम सिंगल बैटरी ही दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 3 सेल दिखाने हैं, तो यहाँ पर हमको एम्पियर मीटर लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है। तो ये हो गया यहाँ पर स्विच, ये सर्किट हो गई हमारी कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा, हमें लगाना है एक एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर वो होता है जो करंट को मेज़र करता है, और एक हमें लगाना है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो होता है जो वोल्टेज को मेज़र करता है। तो आपको मालूम है कि एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस कम होता है और उसे हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं। तो सर्किट में यहाँ पे स्पेस बना लीजिए
और ये हमने लगा दिया यहाँ पर एम्पियर मीटर। कैसे लगा दिया, सीरीज़ में देखिए, ये सीरीज़ बन गई। और हमको एक वोल्ट मीटर लगाना है, कहाँ पर, 12 ओम रेजिस्टेंस में। तो आपको मालूम है कि जो वोल्ट मीटर लगता है वो हमेशा पैरेलल लगता है, तो ठीक है पैरेलल लगा देते हैं। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, इसमें हमने V लिख दिया और इसको हमने ऐसे अटैच कर दिया। देखो ये पैरेलल लग गया, नहीं लग गया, कि इस रेजिस्टेंस का एक एज से जुड़ा हुआ है ये वोल्ट मीटर का ये एज, और इस रेजिस्टेंस के दूसरे एज से जुड़ा हुआ है वोल्ट मीटर का ये एज। तो क्वेश्चंस के दोनों कंडीशंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन में कहा गया था कि 5 ओम, 10 ओम, 12 ओम के रेजिस्टेंस को आपको सीरीज़ में लगाना है और वहाँ पर एक की भी लगानी है। तो ये 5 ओम, 10 ओम, 12 ओम, ये की, और ये 3 सेल्स हैं जो 3-3 वोल्ट के हैं। टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 9 वोल्ट। चाहे इसको आप V से शो करिए और चाहे आप इसको कैपिटल E से शो करिए। फिलहाल बैटरी के लिए कैपिटल E ही हम शो करते हैं। फिर बोला गया था कि इसी सर्किट में आप एक एम्पियर मीटर लगा दो और एक वोल्ट मीटर लगा दो। तो हमें मालूम है कि एम्पियर मीटर सीरीज़ में लगता है, हमने एम्पियर मीटर को सीरीज़ में लगा दिया, और वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है, हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा दिया। इस तरह से क्वेश्चंस के दोनों कंडीशंस को हमने फुलफिल कर दिया और ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जो पिक्चर बनाया था, उस पिक्चर में मैंने जो सिंबल दिखाया वो सिंबल कैपेसिटर का है, यानी संधारित्र का है, और मुझे बनाना चाहिए था रेजिस्टेंस का, उसके लिए सॉरी, लेकिन वहाँ पिक्चर आपको समझाया था, पिक्चर आपने समझ लिया है। बस फ़र्क इतना है कि जो सिंबल मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे, उस सिंबल को आपको ये बना देना है बस, ठीक है। बाकी पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिक्चर सेम था, केवल सिंबल चेंज हो गया था कि रेजिस्टेंस की जगह मैंने कैपेसिटर के सिंबल को यूज़ किया था, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 2 रजिस्टर्स, यानी 2 रजिस्टेंसेज हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है एज इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है इन्होंने। इस फिगर में आपको दिख रहा है कि 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है और 8 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और इनको हमने 40 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। तो सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन में लोग करते हैं, क्या करते हैं कि गिवन लिखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमको दिया गया है। तो इन्होंने कहा 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज इन फिगर। तो 2 रजिस्टेंस हैं, तो पहला रजिस्टेंस क्या हो गया, R1 कितने ओम का है, तो ये है 12 ओम का, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, R2 कितने ओम का है, ये है 8 ओम का। इन सी फिगर कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, तो यानी हमको I करंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इन्होंने हमसे पूछा करंट थ्रू द सर्किट, यानी इस पूरी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर आपको ओम का रूल लर्न हो तो ओम के रूल में ये बात बताई गई थी कि V इज इक्वल टू I इंटू R। तो अगर हमें इस सर्किट का I निकालना है तो क्या बनेगा, V अपॉन R, और हमें सर्किट का V यानी वोल्टेज मालूम है, कितना है, 40 वोल्ट है, लेकिन सर्किट का क्या नहीं मालूम, हमें R नहीं मालूम, यानी रेजिस्टेंस नहीं मालूम। तो सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस सर्किट का। तो जो दोनों रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 यानी 12 ओम और 8 ओम अटैच कैसे हैं, ये अटैच हैं सीरीज में। तो अगर हम रेजिस्टेंस निकालें फॉर R इन सीरीज, तो सीरीज का फॉर्मूला आपको मालूम है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 12 ओम और प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 8 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया 20 ओम आ गया। क्लियर। तो पूरी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 20 ओम है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले पे आए, इस फॉर्मूले पर I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I इज इक्वल टू जो दोनों रेजिस्टेंस हैं कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं 40 वोल्ट से, तो V की वैल्यू कितनी हो गई 40 वोल्ट, और अपॉन कैपिटल R यानी रेजिस्टेंस पूरी सर्किट कितना है 20 ओम। तो इज इक्वल टू कितना बन गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हमारा करंट आ गया, पहला आंसर आ गया, अलग लिख देते हैं I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड में पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस यानी V पूछा गया है अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा गया V पूछा गया, कहाँ पूछा गया है 12 ओम रेजिस्टेंस के लिए हमको पूछा गया है। तो ओम का रूल है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी आई है 2 एम्पियर आई है, और रेजिस्टेंस कितना बोल रहे हैं किस रेजिस्टेंस के लिए 12 ओम के लिए, तो यहाँ पर 12 रख दीजिए। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया 24 वोल्ट, यानी कि जो 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस है उसको 24 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल।
तो फिर से एक बार इन्होंने बोला था कि क्वेश्चन में जो फिगर बना हुआ है इस फिगर को देखिए और इस फिगर के अकॉर्डिंग आप बताइए कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, यानी पूरी सर्किट का करंट कितना होगा। ओम के रूल्स हमको मालूम है कि सर्किट का करंट निकालने के लिए I = V/R, यानी पूरी सर्किट का वोल्टेज अपान पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस। तो हमको मालूम है कि दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो हमने पूरे सर्किट क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस। कैसे निकाल दिया, सीरीज के फॉर्मूले से। तो R = R1 + R2, यानी 12 + 8 कितना आ गया, 20 ओम। अब हमने I = V/R के फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया 2 एम्पियर। फिर पूछा गया कि 12 ओम के लिए हमें क्या बताओ पोटेंशियल, तो V = I × R, तो I के प्लेस पे 2, R के प्लेस पे 12 = 24 वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम, यानी 2 ओम का और 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वो कैसे लगे हुए हैं, समांतर क्रम में, यानी पैरेलल में लगे हुए हैं। और एंड आल्सो ड्रॉ द पिक्चर, और उनका पिक्चर भी हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम पिक्चर ही बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले गिवन पे आते हैं। गिवन में इन्होंने क्या दिया है, R1 दिया है, यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का है, और सेकेंड रेजिस्टेंस कितने का है, वो है 2 ओम का, यानी फर्स्ट है 4 ओम का, सेकंड है 2 ओम का, कोई दिक्कत नहीं उससे। और हमें इनका टोटल रेजिस्टेंस बताना है, यानी R = क्वेश्चन मार्क, और हमें इनका पिक्चर भी बनाना। सबसे पहले हम इनको सेकंड पार्ट को सॉल्व कर देते हैं, पिक्चर बना देते हैं। यहाँ लिख देते हैं पिक्चर, चाहे डायग्राम बोल दीजिए। तो ध्यान दीजिए, 2 रेजिस्टेंस हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, कितने ओम का है, 2 ओम का है। और ये हो गया आपका सेकेंड रेजिस्टेंस, कितने ओम का है, ये है आपका 4 ओम का। और इनको अटैच कैसे करना था, पैरेलल। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इनको पैरेलल अटैच कर दिया, और ये आ गया बैटरी में जाके अटैच हो जाएगा, और ये बैटरी में अटैच हो जाएगा। ये है A और ये है B। अगर पैरेलल की प्रॉपर्टीज़ आपको याद हों तो पैरेलल मैंने बताया था, यानी समांतर क्रम में, कि जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्ट सोर्स से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये है सोर्स A और ये है सोर्स B, ठीक। तो ध्यान दो, इस रेजिस्टेंस का एक एज जुड़ा हुआ है A से, इसका भी एक एज A से, इसका सेकंड एज यानी दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है B से, इसका भी दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है B से। तो कैसे अटैच है, पैरेलल में। अब बात करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस की। तो टोटल रेजिस्टेंस किस में, इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो 1/R = 1/R1, यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस कितने का है, 4 ओम का है, और सेकंड रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का है। तो 1/R = एलसीएम कितना ले लें, 4 ले लें। 4 से 4 डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 2 से 2 डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4। तो इजकल टू कितना बन गया, तो 1/R = 2 और 1 3/4। तो R = कितना बना, 4/3, = 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 1.33 ओम, ऐसे आपका आंसर आता रहेगा। तो यानी कि अगर 2 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा होगा तो उनका टोटल रेजिस्टेंस आएगा 1.33 ओम, और ये है उनका डायग्राम यानी पिक्चर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि 4 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, यानी 2 ओम के 4 रजिस्टर्स हैं, आर ज्वाइंड एंड टू फॉर्म ABCD स्क्वायर, और वो ऐसे लगे हुए हैं कि वो ABCD का एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स, किन्हीं भी 2 एडजेसेंट का मतलब अगल बगल के कॉर्नर्स के बीच में। पहले हम पिक्चर देखते हैं तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, और चौथा यानी 4th रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। अब इनको नेम दे दो, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। और हैं कितने ओम के, सब के सब 2 ओम के हैं, तो हमने 2 ओम का ये रेजिस्टेंस बना दिया है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि किन्हीं भी 2 एडजेसेंट के बीच में, चाहे AB के बीच में रेजिस्टेंस बता दीजिए, चाहे BC के, चाहे CD के, और चाहे DA के। तो हम AB के बीच में रेजिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन कि हमें क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो R1 = 2 ओम, R2 = 2 ओम,
R3 इज इक्वल टू 2 ओम और R4 इज इक्वल टू 2 ओम। यानी 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 के चारों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सेम है, सब 2-2 ओम के हैं। अब हमें बताना है किसी भी दो एडिशन के बीच में, तो हम A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए मेरी बात को, अगर हम A और B के बीच में निकालेंगे तो ध्यान दो, जो AD है यानी ये 2 ओम और जो DC है यानी 2 ओम और CB जो है ये 2 ओम। ध्यान दो, इसका एंड इनसे अटैच है, इसका एंड इनसे अटैच है, तो ये तीनों यानी कि ये कैसे हैं, सीरीज में हैं। क्लियर? तो अगर हम लिखें कि रेजिस्टेंस पहला कौन सा है, AD कामा DC एंड CB आर इन सीरीज, यानी ये तीनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू पहला AD कितने ओम का है, 2 ओम का है, R2 कितने ओम का है, 2 ओम का है, R3 कितने ओम का है, 2 ओम का है। क्लियर? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया हमारा 6 ओम का, यानी तीनों मिल के कितने ओम के हैं, 6 ओम के हैं। क्लियर? तो अगर हम चाहें तब तीनों को मिला के हम एक बना दें। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका कौन सा रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का, किसके वाला, AB वाला। और यहाँ पर अब हमने बना दिया एक रेजिस्टेंस है, वो कितने ओम का है, कितना आंसर आया था, 6 ओम का। तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा 6 ओम का। बाकी ये जो है ये दोनों सोर्स हो गए, कौन, AB सोर्स हो गए। तो अब दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो कैपिटल R आया रिजल्टेंट ये, और ये कौन है, AB। तो R एंड AB इन पैरेलल, ये कैसे हैं, पैरेलल हैं। क्लियर? तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R, यहाँ R डैश कह दो, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R की वैल्यू कितनी आई थी, 6 ओम आई थी, और प्लस AB के बीच में कितने ओम का है, 2 ओम का है। तो 1/R डैश इज इक्वल टू एलसीएम कितना ले लें, 6 ले लो। तो 6 1 जा 6 और प्लस 2 3 जा 6। तो 1/R डैश इज इक्वल टू, दो 6 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, तो 4/6। तो अगर हम R डैश निकालें तो क्या बन जाएगा, 6/4। 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो 3/2 कितना आ गया, 1.5 ओम। तो आपका ये आंसर आ गया कि जो A और B है इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस होगा 1.5 ओम का। एक बार सही तौर पे फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 रेजिस्टेंस हैं जो 2-2 ओम के हैं और सब एक दूसरे से मिल करके एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर का नाम है ABCD। तो उस स्क्वायर के किन्हीं भी 2 एडजेसेंट साइड पर आप टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो मान लीजिए हम A और B के बीच में रेजिस्टेंस बताने जा रहे हैं। तो मानी सी बात है कि AD, DC और CB ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो पहले हम इनका सीरीज में क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सीरीज में रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 ओम। तो ये तीनों मिलके हो गए 6। तो ये 6 और ये 2 कैसे हैं, पैरेलल में हैं। ये पिक्चर बना हुआ है। तो हमने पैरेलल में फॉर्मूला निकाला, कितना आंसर आया, 1.5 ओम। तो किन्हीं भी 2 एडजेसेंट के साइड में, किन्हीं भी 2 की बात हो रही है, निकाला हमने AB के बीच में है, लेकिन अगर AB की बात करोगे तो 1.5 ओम आएगा। AD के बीच में भी यही आएगा, इनके बीच में भी यही आएगा, इनके भी बीच में यही है। क्यों? क्योंकि चारों रेजिस्टेंस सेम है। क्लियर? अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है और इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक भी कर लीजिएगा। ये आपसे पूछा भी बहुत जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, 5 रजिस्टर्स यानी 5 रजिस्टेंस हैं। क्लियर? ईच 3 ओम, और 5 के पांचों कितने ओम के हैं, 3 ओम के हैं। आर कनेक्टेड एज इन फिगर। ये फिगर है आपका, इस फिगर में देखो A बना हुआ है। तो A में 3 ओम ये है, उसके बाद 3 ओम ये है, फिर 3 ओम यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, लिख देता हूँ, ये 3 ओम है, और फिर ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। तो ये पांचों रेजिस्टेंस मिलके क्या बना रहे हैं, A बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 पांचों रेजिस्टेंस हैं फिगर के अकॉर्डिंग। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q के बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है, और R एंड S, R और S के बीच में भी आपको रेजिस्टेंस बनाना है। यानी हमको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम रेजिस्टेंस बोलें, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, हाँ P एंड Q, P एंड Q। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम P और Q में रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो नीचे को छोड़ दीजिए, तो P Q, तो ध्यान दो ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसका ये एज आकर के इससे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 3 ओम, ये 3 ओम कैसा है, ये सीरीज में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम P O Q की बात करते हैं, तो P O Q इन सीरीज, ये कैसे हैं, सीरीज में है। तो अगर P O Q सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस अगर और रेजिस्टेंस है तो R3, लेकिन यहाँ पर 2 ही हैं, ये 3 ओम और ये 3 ओम। तो बात करते हैं, तो R इजकल टू 3 प्लस 3 इजकल टू 6 ओम, यानी कि ये P O Q मिलके कितने ओम के हैं, 6 ओम के। ध्यान दीजिएगा, तो ये मिलके 6 ओम है, तो ये 6 और ये 3 कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। अगर पिक्चर को अलग आप बनाना चाहो देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का लगा हुआ है, ये जो मैंने निकाला कितने ओम का, 6 ओम का, तो ये 6 ओम का हो गया। और जो आपका P था, देखिए ये हमने P बना दिया, और जो आपका Q था ये हमने Q बना दिया। इनके बीच में कितने ओम का लगा हुआ है, 3 ओम का, बाकी जो अलग थे वो ऐसे लगे हुए हैं, देखिए इधर। तो अब ये जो 6 है और ये 3 है, ये कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो यानी R एंड PQ इन पैरेलल, पिक्चर देख लीजिएगा यहाँ पर कि इन दोनों को मिलके कितना बना, 6 ओम बना, और ये 3 ओम। तो देखो कैसा है, ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है, क्लियर। तो मान लीजिए हम R डैश का पैरेलल का फॉर्मूला पहले लिख दें, तो 1 अपान R इजकल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो 1 अपान R इजकल टू 1 अपान R1 की वैल्यू कितनी आई, 6 ओम, प्लस 1 अपान R2 कितना है, 3 ओम। तो 1 अपान R इजकल टू एलसीएम कितना ले लो, 6 ले लो, तो 6 1 जा 6 और प्लस 3 2 जा 6 इजकल टू 3 अपान 6, क्लियर। तो 1 अपान R की वैल्यू है 3/6, तो R इजकल टू कितना बन गया, 6/3 इजकल टू 2 ओम। तो हमारा एक आंसर आ गया कि रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 2 ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अब सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि R और S के बीच में रेजिस्टेंस बताओ। तो आप खुद ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दोनों के बीच में, ध्यान दीजिए, हमने इतने को सॉल्व कर दिया, तो इतने को सॉल्व करने पे जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया, ध्यान दो कितने ओम का आया, ये आया 2 ओम का। अब ये जो है ये आपका R है, और ये जो है आपका, ये आपका S है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ध्यान दो R के इस रेजिस्टेंस का एक सिरा जुड़ा हुआ है इस 2 ओम से, और 2 ओम का सिरा जुड़ा हुआ है 3 ओम से, और ये हो गए इंडिपेंडेंट। तो कैसे हो गए, ये सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए। तो रेजिस्टेंस बिटवीन R एंड S आर इन सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R इजकल टू R1 प्लस R2, 3 है तो R3। तो R इजकल टू, तो R1 की वैल्यू कितनी है 3 ओम, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 2, और प्लस कितना है 3, तो R इजकल टू 3 3 6 और 2 8 ओम। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। तो P और Q के सिरे पर कितना रेजिस्टेंस होगा, 2 ओम का होगा, और R और S में कितना होगा, 8 ओम का होगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, पूछा जाएगा, चेहरा खिल जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस द पॉइंट A एंड B, पॉइंट A और B में शोन इन डायग्राम। तो ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस पिक्चर में ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, मेरी उंगली पे ध्यान दीजिएगा। और इसको इन्होंने एक ट्राइंगल जैसा शेप दिया है, और उसमें इन्होंने रेजिस्टेंस लगाए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इन्होंने इसको ये शेप दिया है, और हमें यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस बताना है। बहुत ही आसान है। फ़र्क इतना है कि पिक्चर को देख करके आप परेशान हो गए होंगे। इसके इस A एज को, मेरी उंगली पे ध्यान दीजिएगा, इसके A एज को और इसके B एज को पकड़ के ऐसे खींच दीजिए। तो अगर हम इनको पकड़ के ऐसे खींच दें तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस, और ये हो गया सेकंड रेजिस्टेंस, और ये हो गया थर्ड रेजिस्टेंस, और ये हो गया फोर्थ रेजिस्टेंस, और ये आ गया आपका A सिरा,
और ये आ गया आपका बी सिरा। फिर से ध्यान दीजिए, ऐसे हमने उंगली से पकड़ा और इसको ऐसे खोल दिया, तो ऐसे खोल दिया। आप इसी पिक्चर में ही देख लीजिए, ध्यान दो, ये 4 ओम है। 4 ओम का एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है? 8 ओम से। देखो यहाँ पे बना दिया हमने 4 ओम और ये हो गया 8 ओम। तो इस 4 ओम का सिरा जुड़ा हुआ किससे? 8 ओम से। सिरा मीन एज। और वैसे ही ध्यान दो, इस 4 ओम का ये सिरा ध्यान दो किससे जुड़ा हुआ है? 8 ओम से। तो ये देखो, ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 8 ओम। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये तो पता कर लें कि इन दोनों का रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में हैं, और ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में हैं। तो पहले इनका रेजिस्टेंस निकालो, फिर इनका रेजिस्टेंस निकालो। जो रिजल्टेंट आएगा इनका और इनका, वो कैसे होंगे? पैरेलल में होंगे। रेजिस्टेंस बिटवीन, किसकी बात कर लें हम? 4 and 8, या अपर पार्ट कह दो, लोअर पार्ट कह दो। तो बिटवीन अपर रेजिस्टेंस, RESISTNC, तो कैसे हैं? सीरीज में हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला R इजकल टू R1 प्लस R2। तो R इजकल टू R1 की वैल्यू है 4 ओम और प्लस R2 की वैल्यू है 8 ओम। तो R इजकल टू कितना बन गया? 12 ओम। यानी कि मेरे पे मार्कर पे ध्यान दीजिए, ये दोनों मिलके कितने हो गए? 8 ओम हो गए। वैसे अब इन दोनों के निकाल लो। तो लोअर, तो रेजिस्टेंस RESIS, रेजिस्टेंस ऑफ लोअर साइड। तो लोअर साइड में भी 4 और 8 कैसे हैं? वो भी कैसे हैं? सीरीज में है। तो R डैश, ये R था तो ये R डैश मान लो। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8, वही फॉर्मूला R1 प्लस R2 इजकल टू कितना आ गया? 12 ओम। तो यानी कि ये दोनों भी मिलके कितने हो गए? 12 ओम। तो अगर हम यहाँ पर थर्ड पिक्चर बनाना चाहें तो देखिएगा, ये हो गया A, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, और ये हो गया ये A और ये B। तो ध्यान दो, ऊपर का रेजिस्टेंस कितना आया था? 12 ओम आया था। तो ये हो गया आपका 12 ओम, और नीचे का रेजिस्टेंस कितना आया था? 12 ओम आया था। तो अब ये 12 ओम और 12 ओम कैसे हैं? ये आपस में पैरेलल हैं कि नहीं पैरेलल हैं? तो अगर हम इनका रेजिस्टेंस निकाल लें, ध्यान दीजिएगा, तो कैपिटल R यानी ये, एंड ये R डैश, यानी अपर और लोअर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो कैसे हैं? R इन पैरेलल, यानी समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे आए तो 1/R इजकल टू 1/R1 की वैल्यू कितनी आई थी? 12 ओम आई थी, प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी आई थी? 12 ओम आई थी। तो यहाँ पे एलसीएम कितना ले लो? 12 ले लो। 12 से 12 को डिवाइड करो, 12 1 जा 12, फिर से इसको डिवाइड करो, 12 1 जा 12। तो 1/R इजकल टू 1 और 1, 2/12। तो R इजकल टू 12/2। तो R इजकल टू कितना आ गया? 6 ओम। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस है A और B के बीच में, यानी इस A B के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि इसका पिक्चर इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर देखने में टफ लगता है बट है बहुत इजी। इन्होंने कहा है कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने रेजिस्टेंस को अरेंज कर रखा है। आप A और B के बीच में बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो हम पहले इस पिक्चर को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो हमको दिखेगा कि ये जो 4 ओम है, मेरी फिंगर पर ध्यान दीजिए, वो आ करके इस 8 ओम से अटैच है। तो हमने पिक्चर बना लिया। 4 और 8 कैसे हैं? सीरीज़ में है। नीचे भी वही बात है कि 4 और 8 कैसे हैं? सीरीज़ में है। तो ये सीरीज़ में हो गए। ये हो गया इनका एज A और ये हो गया एज B, यानी सिरा A और सिरा B। तो सीधी सी बात है, मान लो इसको अपर साइड लोअर साइड में बांट दें, तो अपर साइड में 4 और 8 कैसे हैं? सीरीज़ में है। और लोअर साइड में 4 और 8 कैसे हैं? सीरीज़ में है। तो अपर साइड में सीरीज़ का रेजिस्टेंस कितना आया? 12 ओम। फॉर्मूला क्या था? R1 प्लस R2। लोअर साइड में रेजिस्टेंस कितना आया? 12 ओम। फॉर्मूला क्या था? R1 प्लस R2। उसके बाद जब ये मिलकर के कितने हो गए? 12 ओम, और ये मिलके कितना हो गया? 12 ओम। तो अपर साइड 12, लोअर साइड 12, दोनों हैं कैसे? पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/R प्लस 1/R2। तो 1/12 प्लस 1/12 इजकल टू 6 ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, 3 बार बोर्ड में रिवाइज किया गया है, 3 बार पूछा गया है। एनसी ART के भी अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड के भी अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। देख जरूर लीजिएगा। अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि 2 रजिस्टर्स, यानी 2 रजिस्टेंसेज हैं,
ऑफ 5 ओम एंड 10 ओम। एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का और एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का रेस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, और इनको हमने 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है दोनों रेजिस्टेंस को। कितने कितने ओम के हैं? 5 और 10 ओम के। तो पहले हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन की गई हैं। तो R1 यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस है 5 ओम का और R2 यानी सेकेंड रेजिस्टेंस है 10 ओम का। क्लियर? टू ऑब्टेन मिनिमम करंट, हमें एक बार मिनिमम करंट चाहिए सर्किट में और एक बार हमें मैक्सिमम करंट चाहिए सर्किट में। दोनों कंडीशंस में हमको बताना है कि हम इनको कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, इस आंसर को देने के बाद हमको ये बताना है कि कैलकुलेट द इंस्टेंट ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट इन द 2 केसेस। इन दोनों केसेस में सर्किट में टोटल करंट कितना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें मिनिमम करंट चाहिए, आंसर नंबर 1 कह लीजिए, फॉर मिनिमम करंट, हिंदी में सबसे कम करंट यानी धारा बहनी चाहिए आपके सर्किट से, तो उस कंडीशन में इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम कैसे अटैच करेंगे। तो एक बात आपको मालूम होगी ओम के रूल से, ओम का रूल कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर और I इज इक्वल टू V अपान आर। तो ध्यान दो कि इस फॉर्मूले में I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर सर्किट में I की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू घटेगी। यानी अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस कैसा रहे, बहुत ही कम रहे, तो I यानी करंट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और अगर रेजिस्टेंस कैसा होगा? मिनिमम होगा, कम होगा, तो करंट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नंबर 1 कंडीशन में मिनिमम करंट कब मिलेगा? मिनिमम करंट, कम से कम करंट। तो आपको दिख रहा है करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है धारा के प्रवाह का। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको मिनिमम करंट चाहिए, कम से कम करंट, तो कम से कम करंट कब मिलेगा? जब रेजिस्टेंस कैसा हो? मैक्सिमम हो। और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब मिलता है? जब सीरीज में जुड़े होते हैं। तो पहला आंसर आ गया क्या? कि टू गेन मिनिमम करंट यानी कम से कम करंट पाने के लिए हमें रेजिस्टेंस को सीरीज में अटैच करना पड़ेगा। तो पहला आंसर हम लिखते हैं, टू गेन मिनिमम करंट ऑल रेजिस्टेंस, इसको पार्ट से डिवाइड कर देते हैं, ऑल आर मीन रेजिस्टेंस आर अटैच्ड इन सीरीज। यानी हमें सारे रेजिस्टेंस को कैसे अटैच करना पड़ेगा? सीरीज में अटैच करना पड़ेगा। और जब सारे रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच होंगे तो हमारी सर्किट में करंट कैसा फ्लो होगा? मिनिमम फ्लो होगा। तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस होगा कितना? तो ध्यान दीजिएगा, इन सीरीज। अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा? तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? ये देखिए 5 ओम और 10 ओम। तो ये हो गया 5 ओम और ये हो गया 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 15 ओम। तो जब सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस होगा 15 ओम और दोनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हों, पिक्चर भी मैं बना देता हूँ, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच हों। ठीक है, ये देखिए, ये प्लस और ये माइनस, ये आपकी बैटरी हो गई, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ऐसी कंडीशन अगर होगी तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? 15 ओम। और चूंकि रेजिस्टेंस कैसा है? ज़्यादा है, इससे सर्किट में करंट कैसा फ्लो होगा? मिनिमम करंट का फ्लो होगा। क्लियर? अब हम समझते हैं यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 में कहा गया है कि हमें सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहिए। तो फिर इस रिलेशनशिप को आप देख लीजिए कि अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। और हमको मालूम है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े होते हैं एक दूसरे के आमने सामने, तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस कैसा आता है? मिनिमम आता है। तो साफ साफ जवाब है, पार्ट 2 बोलते हैं, फॉर मैक्सिमम करंट ऑल आर मीन रेजिस्टेंस विल बी होने चाहिए इन पैरेलल।
तो सारे रेजिस्टेंस कैसे होने चाहिए, पैरेलल। जब हमें करंट मैक्सिमम चाहिए तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हमारा मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो, यानी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम यानी पैरेलल का फॉर्मूला है 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो ऐसी कंडीशन में 1/r = 1/r1 की वैल्यू है 5 और प्लस 1/r2 तो इसकी वैल्यू है 10। तो 1/r = एलसीएम ले लीजिए 10, तो 5 से 10 को डिवाइड करो, 5 2 = 10 और 10 से डिवाइड करो, 10 1 = 10, तो 213/10 हो गया। तो r = कितना बन जाएगा, 10/3, तो 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9 ऐसे आता रहेगा। तो सेकंड कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना होगा, 3.33। इस कंडीशन में करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अब अगर हम फोर्थ केस यानी सेकंड केस में देख लें कि सेकंड केस में कहा गया है कि करंट बताओ, तो फॉर्मूला वही I = V/R। V की वैल्यू कितनी दी है, 6 वोल्ट, और सेकंड कंडीशन में R कितना आया था, 3.33। तो ऐसी कंडीशन में I = नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल है, नीचे 2 प्लेस पे डेसिमल है, ऊपर भेज दो, तो ऊपर कितना हो गया 600 और अपान कितना है 333। तो 33 2 = 66 यानी 2 बार से कम जाएगा, यानी लगभग 1.8 एम्पियर के आसपास आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा, क्लियर। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि 2 रेजिस्टेंस हैं, एक 5 ओम का है, एक 10 ओम का है, ये रेस्पेक्टिवली जुड़े हुए हैं एक 6 वोल्ट की बैटरी से। बताओ सर्किट को मिनिमम करंट कब मिलेगा, मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, और दोनों कंडीशन में सर्किट का करंट कितना होगा। तो नंबर 1 कंडीशन है कि मिनिमम करंट। हमको मालूम है कि करंट के फ्लो का अपोज, विरोध कौन करता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर आप कम कर देंगे तो करंट कैसा होगा, मैक्सिमम, और रेजिस्टेंस आप ज़्यादा कर देंगे तो करंट कैसा हो जाएगा, मिनिमम। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या पूछा गया है, मिनिमम करंट, तो मतलब रेजिस्टेंस कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है, जब सारे रेजिस्टेंस सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो मिनिमम करंट पाने के लिए हमें सारे रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना पड़ेगा, हमें उनको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अटैच्ड इन सीरीज, तो जब सीरीज में जोड़ देंगे तो फॉर्मूला है R = R1 + R2, यानी आंसर कितना आ गया 15 ओम, और ये हो गया उसका पिक्चर। सेकंड कंडीशन में हम करंट कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, ध्यान दो, मैक्सिमम करंट जब मिनिमम रेजिस्टेंस हो। तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और कम से कम रेजिस्टेंस कब होता है, पैरेलल में। तो हम इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। तो पैरेलल में जोड़ने का फॉर्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2। ऐसी कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3.33 ओम। तो जब रेजिस्टेंस 3.33 ओम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और जब रेजिस्टेंस 15 ओम होगा यानी सीरीज में तो करंट मिनिमम होगा। और दोनों कंडीशंस में हमको करंट बताना था। तो फर्स्ट केस में करंट कितना है, I = V/R। V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है, R कितना आया था 15, तो आंसर कितना आ गया 0.4 एम्पियर। सेकेंड केस में फिर वही फॉर्मूला, I = V/R। V कितना था, 6 वोल्ट था, R कितना आया था पैरेलल में 3.33, तो ये आंसर कितना हो गया 1.8 एम्पियर। तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कॉपी ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा काम है कहना, आपका काम है सुनना या ना सुनना। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट। ये न्यूमेरिकल बहुत ही लाजवाब न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इस सारी कहानियों को आप बताइए, क्लियर। और सर्किट इन्होंने दे रखा है, एक बार सर्किट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है ए पॉइंट, बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है, और सेकंड जो सिरा है वो बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है। बैटरी है कितनी, 8 वोल्ट की। तो ए वाले एज से यानी ए वाले सिरे पे जुड़ा हुआ है एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, और उसके बाद बी से जुड़ा हुआ है एक एम्पियर मीटर सीरीज में, और सी से अटैच हैं 2 रेजिस्टेंस 8 ओम के। कैसे जुड़े हैं, पैरेलल यानी समांतर क्रम में, और ये भी जुड़े हुए हैं किससे, एक सेकेंड एम्पियर मीटर से। और सेकेंड एम्पियर मीटर में एक की लगा हुआ है स्विच जो कि बंद है, और ये आखिर अटैच है किससे, बैटरी के नेक्स्ट एज से। हमें बताना है नंबर 1 क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, देखिए जो 8 ओम के दोनों रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल है या नहीं है, मोटी भाषा में आमने सामने है कि नहीं है। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग इनका एक सिरा जुड़ा हुआ है किससे, प्लस से, और दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है किससे, माइनस से, इसलिए कैसे हैं ये, पैरेलल में है। तो आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 8 ओम एंड 8 ओम इन पैरेलल, यानी 8 ओम के दोनों रेजिस्टेंस कैसे अटैच हैं, ये दोनों पैरेलल में अटैच हैं। और पैरेलल में अटैच हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो 1/R = 1/R1 की वैल्यू कितनी है 8,
प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी है 8, तो ऐसी कंडीशन में 1/R इज इक्वल टू 8 को ले लीजिए एलसीएम, तो 8 से 8 को डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, इससे डिवाइड कर दो 8 1 जा 8, कितना बन गया 112/8। क्लियर। तो ध्यान दो, अगर हम R की बात करें तो 1/R की वैल्यू थी 2/8, तो R इजकल टू क्या बन जाएगा 8/2 इजकल टू कितना आ गया 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। यानी कि ये दोनों मिल करके कितने ओम के हो जाएंगे 4 ओम के हो जाएंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना, क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो यहाँ पर हमसे स्पेशली कहा गया है कि 4 ओम के रजिस्टर्स में, यानी इस 4 ओम के रजिस्टर में टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट कितना होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर के सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है सेकेंड पार्ट। तो आई मीन करंट किसमें, इन 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम के रजिस्टर्स में करंट कितना होगा, आपको ओम का रूल मालूम है, I इज इक्वल टू V/R। बैटरी का V कितना है 8 वोल्ट है, और 4 ओम के लिए पूछा गया है, तो ये हो गया 4, तो ये बन गया आपका 2 एम्पियर। तो सेकेंड आंसर आ गया कि इफेक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर्स, यानी 4 ओम के इस रजिस्टर में जो करंट का फ्लो होगा वो करंट कितना होगा 2 एम्पियर होगा। किससे निकला, ओम के रूल से, I इज इक्वल टू V/R। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, यानी इस 4 ओम के रजिस्टर में पोटेंशियल कितना होगा। तो नंबर 3, तो ओम का रूल कहता है V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू I कितना आया था, I आया था हमारा 2 एम्पियर, तो ये हो गया 2, और इंटू R कितना बोला जा रहा है 4 ओम बोला जा रहा है, तो V इज इक्वल टू कितना बन गया 8 वोल्ट। तो यानी कि जो वोल्टेज मिलेगा 4 ओम को कितना मिलेगा 8 वोल्ट का मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट पर, पावर इन 4 ओम रजिस्टर, यानी 4 ओम रजिस्टर में पावर कितना होगा। तो पॉइंट 4, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट है, और I की वैल्यू कितनी आई थी 2 एम्पियर आई थी, तो पावर कितना हो गया 16 वाट का पावर हो गया। ये भी हमारा आंसर आ गया। आंसर नंबर 5 में डिफरेंस इन एम्पियर मीटर रीडिंग, यानी जो ये एम्पियर मीटर लगा फर्स्ट और सेकंड, इनकी रीडिंग में फ़र्क क्या होगा। तो आपका आंसर नंबर 5 कि एम मीटर, यानी एम्पियर मीटर जो होता है विल बी इन सीरीज, यानी कैसे होते हैं सीरीज में। सो आई माने करंट इज कांस्टेंट, तो करंट कैसा होगा कांस्टेंट होगा। जितना करंट मिलेगा फर्स्ट एम्पियर मीटर को उतना ही मिलेगा सेकंड को, क्योंकि आपको मालूम है कि एम्पियर मीटर सीरीज में लगता है और सीरीज में करंट हमेशा कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल बदलता रहता है। तो ये चारों क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों का हमने बेहतरीन आंसर दे दिया है। इसको भी आप कॉपी में ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको इंपॉर्टेंट और मेरे अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब स्टडी करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, बट मैंने इस टॉपिक्स में जो भी न्यूमेरिकल टच किए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि 4 रेजिस्टेंस, यानी 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 4 प्रतिरोध हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। सबसे पहले इसका पिक्चर हम बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया 4, और इनको हमने ला करके, ये है बैटरी का माइनस, ये है बैटरी का प्लस, और इनको हमने ऐसे अटैच कर दिया। ध्यान दो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये है 1 ओम का, ओम आप देख लीजिएगा, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, और ये 4 ओम का। और जो बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, बैटरी है 12 वोल्ट की। चलिए पिक्चर हमने बना दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट करंट गिवन बाय बैटरी। ये बैटरी कितना करंट देगी आप ये बताइए। तो सबसे पहले हम आंसर में आते हैं। तो आंसर में कभी भी आप आइए तो आंसर में सबसे पहले आप भी गिवन लिखा करिए। तो गिवन में क्या है, पहला रेजिस्टेंस है 1 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तीसरा रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और चौथा रेजिस्टेंस है 4 ओम का। क्या बताना है हमको, करंट बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें किसके रूल्स के अकॉर्डिंग, बाय ओम्स लॉ,
या ओम्स रूल। मैंने ओम्स रूल पे बहुत ही डिसेंट वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि ओम्स रूल लाइफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी में आप पे काम आएगा। तो फॉर्मूला है ओम्स रूल के अकॉर्डिंग V इजकल टू आई इंटू आर। तो I इजकल टू V अपान R। तो I इजकल टू पूरी बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस पूरी बैटरी कितना है हमको नहीं मालूम, तो यहाँ पर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें, रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व क्या करिए, कुछ भी रटी हुई बात नहीं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो हमें मालूम है कि सारे रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, इन सीरीज हैं, इन सीरीज हैं, और सीरीज का फॉर्मूला होता है R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और हैं तो R4 और है तो R5। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो हैं 1 ओम के, फिर 2 ओम के, फिर 3 ओम के, फिर 4 ओम के। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट कितना आ गया, 4 3 7 7 1 8 8 और 2 10 ओम। तो पूरी सर्किट रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। तो जहां हमने क्वेश्चन मार्क छोड़ रखा था अब यहाँ पर कितना रख दें 10 ओम। तो I इजकल टू V की वैल्यू कितनी है 12 अपान R की वैल्यू कितनी रखनी थी हमें यहाँ पर 10, कितना आ गया 1.2 एम्पियर। यानी पूरी सर्किट को ये जो बैटरी है ये 1.2 एम्पियर करंट दे रही है। हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड पूछा गया पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो आंसर नंबर 2 पे आते हैं। ओम का रूल V इजकल टू आई इंटू आर। तो V इजकल टू आई की वैल्यू कितनी आई थी 1.2, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। तो V इजकल टू 12 10 120, और एक प्लस पे डेसिमल लगा दो तो आंसर कितना आ गया 12 वोल्ट आ गया। क्लियर। अगर हमसे हर एक रेजिस्टेंस के लिए पूछें तो पूछा नहीं गया, हम आपको समझा देते हैं। अगर हमसे पूछा जाए सब रेजिस्टेंस के लिए बताओ तो फॉर्मूला वही रहेगा V इजकल टू आई इंटू आर। तो V इजकल टू आई कितना था 1.2 एम्पियर था, और फर्स्ट R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आंसर आ गया 1.2 वोल्ट। पहले को इतना वोल्टेज मिलेगा। दूसरे का निकाल लो, दूसरे का फिर वही फॉर्मूला I इंटू आर। आई कितना 1.2 एम्पियर, R कितना है 2, तो 12 2 24 2.4 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो फिर वही फॉर्मूला I इंटू आर। आई की वैल्यू 1.2, आर की वैल्यू कितनी है 3, 12 3 36, एक प्लस डेसिमल 3.6 वोल्ट हो गया। ऐसे ही हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो I इंटू आर, आई 1.2, आर कितना 4, तो 12 4 48, एक प्लस डेसिमल तो 4.88 वोल्ट। तो अगर हमसे अलग अलग रेजिस्टेंस का पूछा जाएगा तो हम ऐसे आंसर निकाल देंगे। पूरी सर्किट का वोल्टेज पूछा जाएगा तो हम ऐसे निकाल देंगे। क्लियर। एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं बस। इन्होंने कहा 4 रेजिस्टेंस हैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, और जुड़े हुए हैं कैसे सीरीज़ में, किससे, एक बैटरी से जो 12 वोल्ट की बैटरी है। हमने इनको सीरीज़ में लगा दिया, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये सर्किट बन गई आपकी। नंबर 1 पे हमें फाइंड आउट करना है करंट गिवन बाय बैटरी। ये बैटरी इस पूरी सर्किट को कितना करंट देगी। तो ओम का रूल ये कहता है कि V इजकल टू आई इंटू आर, आई इजकल टू V अपान आर। हमें इस सर्किट का V मालूम है 12 वोल्ट है, लेकिन पूरे सर्किट का R नहीं मालूम, और हमें दिख रहा सारे रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इन सब को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब ओम के रूल से I इजकल टू V की वैल्यू कितनी है 12 अपान R की वैल्यू कितनी आई 10, तो पूरे सर्किट को कितना करंट मिल रहा है 1.2 एम्पियर। सेकंड ने पूछा गया है कि पूरी सर्किट का पोटेंशियल बताओ। तो फॉर्मूला है V इजकल टू आई इंटू आर। सर्किट में I यानी करंट कितना है 1.2 एम्पियर है, R कितना पूरी सर्किट 10 एम्पियर है, तो हमारा जो V बना वो 12 वोल्ट बन गया। क्लियर। अब अगर हमें हर एक रेजिस्टेंस में क्या पूछा जाए, V पूछा जाए, तो V इजकल टू आई इंटू आर से पहले V1 का निकाल लो, फिर V2 का, फिर V3 का, फिर V4 का, फॉर्मूला वही I इंटू आर। तो I कितना हर बार में 1.2 है, R की वैल्यू चेंज होगी, पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, थर्ड के लिए 3 और नेक्स्ट के लिए 4। इस तरह से रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का जो सीरीज़ और पैरेलल का ये लेसन था ये फिनिश होता है। और इस लेसन के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे मैंने सारे न्यूमेरिकल्स आपको 1 बाय 1 बोर्ड पर सॉल्व करके दिखा दिए हैं। इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा, आपके लिए बोर्ड के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा वही रिक्वेस्ट है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचने में और मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचने में हेल्प कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न को।